पैट्रिक कलिसन की वेबसाइट पर सलाह या एडवाइस हेडिंग वाले एक हिस्से में 10 से 20 वर्ष की एज ग्रुप के लोगों के लिए ये एडवाइस दी गई है जो वो अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस देना चाहते हैं। लिस्ट में एक अंतिम सुझाव है, वे लोग जो कुछ महान करते हैं अक्सर कम उम्र में ही महान काम करते हैं। वो बात अलग है कि वो बुढ़ापे में फेमस होते हैं, लेकिन काम उन्होंने जवानी में ही किया होता है। 22 साल की उम्र होने से पहले ही पैट्रिक ने कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर रखे थे, कुछ महान काम किए थे और उनका नाम पहले से ही मशहूर था। पैट्रिक और उनके भाई जॉन ने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिट कार्ड ऐड करने की सुविधा मिली और ऑनलाइन पेमेंट्स के प्रोसेस को सरल बनाया। उन्होंने यंग डेवलपर्स के लिए कठिनाइयों का समाधान ढूंढने का डिसीजन लिया और उनकी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। मात्र एक ही साल बाद जब पैट्रिक 22 साल का था, उन्होंने और उनके भाई ने डिनर के वक्त एक गहरी और डिटेल्ड चर्चा की और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास फाइनेंस और फंड्स की कमी है। इससे उन्हें यह ख्याल आया कि एक ऑनलाइन संगठन बनाना जरूरी है जो लोगों को आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करने में मदद करे। इसी सोच के बाद स्ट्राइप की शुरुआत हुई और ये दोनों भाइयों को रातों रात करोड़पति बना दिया। पैट्रिक और जॉन का साथ एक दूसरे के साथ आइडिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग और बिजनेस माइंडसेट ने स्ट्राइप को जन्म दिया और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और आइडियाज ने स्ट्राइप को एक व्यापक सफलता दिलाई। इन दोनों ने अपनी मेहनत और सोच से दुनिया को दिखाया कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी सफलता पा सकते हैं। सफलता उम्र देखकर नहीं मिलती। उनका सफलता का सफर दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित कर रहा है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। स्ट्राइप ने भी अपने हिस्से की कठिनाइयां देखी हैं। शुरुआत के समय पैट्रिक को यह भी लगा कि ये एक बुरा आइडिया है। इनफैक्ट पैट्रिक ने एक इंटरव्यू में यह एडमिट किया कि वो अब भी अक्सर डर कर नींद से जाग जाते हैं कि उनके पास सैकड़ों मेल्स आ रहे हैं कि स्ट्राइप्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्ट्राइप्स में क्या क्या कमियां हैं? शुरुआत में हर आर्ग्यूमेंट, हर बहस पर क्रिटिसिज्म दोनों भाइयों के खिलाफ ही होता था, क्योंकि दुनिया की नजर में ये दो कम उम्र के आयरिश लड़के थे जो अमेरिका में अपनी कंपनी सेट करने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात थी कि हर ऑड इनके फेवर में नहीं था। स्ट्राइप के शुरू होने के पहले कुछ दिनों में पैट्रिक और जॉन अपना पूरा टाइम प्रोग्रामिंग में ही बिताते थे। कई महीनों तक उन्होंने प्रोग्रामिंग की गहराइयों को समझा, परखा और नई नई चीजें एक्सप्लोर की। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से राय लेते थे और अपने प्रोग्राम में सुधार लाते थे। अपनी कंपनी सेट करने के लिए पैट्रिक ने MIT से ड्रॉप आउट भी कर दिया था। प्रोटोटाइप बनाने के 2 हफ्तों के अंदर ही उनका Y कॉम्बिनेटर कंपनी के लिए पहला सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद 280 नॉर्थ नाम की कंपनी के फाउंडर ने स्ट्राइप के पहले एम्प्लॉय के रूप में कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। स्ट्राइप के साथ कोलैबोरेशन करने वाली हर कंपनी यही मानती है कि स्ट्राइप एक टेक कंपनी है जो इंटरनेट पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अगर आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक पहुंचे हैं तो उसकी नींव पैट्रिक और जॉन ने ही रखी थी। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें हम सच बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, सही कोशिश करते हैं। सपने देखने से ज्यादा सपने को हकीकत में बदलना सीखना जरूरी है। अपने हर मूवमेंट को इस तरह प्लान कीजिए कि हर सपना सच हो जाए। उस वक्त आपको दुनिया के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रूल्स बनाइए, दुनिया उन्हें फॉलो करेगी। और ये हम सीख सकते हैं साबिर भाटिया की कहानी से। पंजाब में एक आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार में पैदा हुए साबिर हमेशा से ही पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। उन्होंने देश के टॉप स्कूल्स में पढ़ाई की थी और BITS पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद वो कैलिफोर्निया चले गए थे अपनी हायर स्टडीज के लिए। पढ़ाई खत्म करके उन्होंने कैलिफोर्निया में ही नौकरी शुरू कर दी। 1994 में फायर पावर सिस्टम्स नाम की कंपनी में जॉब करते हुए उन्हें अपने कलीग जैक स्मिथ को एक मेल भेजना था। असल में दोनों जैक और साबिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते थे क्योंकि दोनों ही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले थे। लेकिन ऑफिस का फायरवॉल उन्हीं के सिस्टम से एक दूसरे को मेल भेजने नहीं दे रहा था। उन्हें पर्सनली मिलकर या घर से फोन पर बात करके ही आइडिया साझा करने पड़ रहे थे। ये समस्या बार बार झेलने पर साबिर को उनका आइडिया मिल गया, एक ऐसा मेलिंग सिस्टम
जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कहीं से भी और किसी को भी मेल भेज सकता हो। इस आइडिया पर काम करने के लिए जैक ने जॉब छोड़ दी। वही साबिर उसी कंपनी में काम करते रहे और अपनी आधी सैलरी जैक से शेयर करते रहे। कुछ महीनों बाद ही उनके पास जब एक बिजनेस प्लान तैयार हो गया, तब वो इन्वेस्टर्स ढूंढने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स से लेकर रैंडम लोगों तक से बात की। वो गैस स्टेशन ओनर्स, टेक्सास के अमीर लोगों और ऑयल कंपनीज के इन्वेस्टर्स तक से मिलने लगे। अफसोस, उन्हें बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली। सबसे बड़ा कारण था उनकी उम्र। केवल 27 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे थे। उन्हें कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, बिजनेस करने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, यहां तक कि उन्हें सॉफ्टवेयर का भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो दोनों हार्डवेयर इंजीनियर थे। साबिर को भी यह डर था कि कोई उनका आइडिया चोरी कर लेगा। इससे बचने के लिए उन्होंने एक डमी आइडिया तैयार किया और सभी इन्वेस्टर्स को वही दिखाना शुरू किया। वो अपना असल आइडिया सिर्फ उन्हें ही बताते थे जिन पर उन्हें विश्वास होता था। फाइनली जब उन्हें एक इन्वेस्टर मिला तो साबिर ने $500,000 की मांग की। वो कॉन्फिडेंट थे कि उनका आइडिया बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या थी जिससे हर कोई परेशान था। थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद उन्हें $3 लाख की इन्वेस्टमेंट मिल गई। साबिर ने अपनी कंपनी का नाम रखा हॉटमेल, जिसमें HTM और L कैपिटल में थे, क्योंकि उनका प्रोग्राम HTML लैंग्वेज में ही लिखा गया था। जैसा कि साबिर ने प्रेडिक्ट किया था, उनकी कंपनी 6 महीने के अंदर ही कामयाब हो गई। हॉटमेल के 1 मिलियन से ज्यादा यूजर थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट फ्री टू यूज रखी और उन्होंने पैसा कमाया वेबसाइट पर एड्स स्पेस बेचकर। यह बिजनेस प्लान उन्होंने नेट स्पेस से इंस्पायर होकर इस्तेमाल किया था। आज हम शायद ही हॉटमेल यूज करते हो, लेकिन एक समय पर लगभग हम सभी के हॉटमेल अकाउंट्स थे और पर्सनल मेलिंग की दुनिया में हॉटमेल की एक अलग ही पहचान थी। साबिर को अपने सपनों पर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने हर एक स्टेप को अच्छे से प्लान किया और उसे पूरा करने के लिए सही कदम उठाए। प्रॉपर प्लानिंग से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, बस आपको अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए। साबिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर लोगों को अपनी कंपनियां मिलियंस में बेचते हुए देखते थे और सोचते थे कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते रहते थे। उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और 30 की उम्र से पहले ही मिलेनियर बन गए। वैसे आजकल के यंगस्टर्स में हुडीज पहनने का बहुत क्रेज आया है और ऐसे ही क्रेज को इनकैश करने के लिए बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स कंपनियों ने अपने अपने ब्रांड मार्केट में डाल दिए, लेकिन एक लड़के ने उन सबको टक्कर देकर पूरा मार्केट हथिया लिया। ऐसा क्या खास था उसकी बनाई हुडीज में? क्या है उस लड़के की कहानी? जानेंगे अगले एपिसोड में।